बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर फाइंड आउट की थी इनसाइड, और हमने कहा था कि जी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आज हम कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए कंसिडर वी हैव एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि ऐसा कंडक्टर है जिसमें सबका सब जो चार्ज है, एक्सेस चार्जेस विल मूव आउटसाइड फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये इनसाइड है इसका कंडक्टर का, ये इसका आउटसाइड है। तो सारा का सारा जो चार्ज है वो आउटसाइड एक्यूमुलेट हो जाता है, आउटसाइड एक्सेस चार्जेस, सारे एक्सेस चार्जेस आउटसाइड मूव कर जाते हैं। So consider we have an isolated conductor of positive charge, and electric field lines of that isolated conductor is always outwards. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ से अब हमने लास्ट में हमने चूँकि इनसाइड फाइंड आउट किया था, तो इनसाइड हमने कहा था कि जी चार्ज भी ज़ीरो होता है इनसाइड, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होती है। अब यहाँ इनसाइड इन ऑल रीजन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है क्योंकि चार्जेस ज़ीरो है। तो आउटसाइड हमने अब इस कंडक्टर की वजह से हमने किसी पॉइंट पी पे आउटसाइड, किसी भी पॉइंट पी पे आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए वी हैव ड्रॉ द गॉसियन सरफेस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दैट आइसोलेटेड कंडक्टर। तो वी हैव टू ड्रॉ द सिलेंडर फर्स्ट। जी, इस सिलेंडर की जो है वो तीन सरफेसेस हैं, दैट इज़ टॉप सरफेस, टॉप कैप सरफेस, टॉप बॉटम कैप सरफेस और सेकंड कैप सरफेस। इस तरह से आपने सिलेंडर को इंसर्ट करना है कि जो एक कैप सरफेस है, अपर कैप सरफेस, वो आपकी सरफेस के ऊपर लाई कर रही हो, और जो दूसरी कैप सरफेस है वो कंडक्टर के इनसाइड लाई कर रही हो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ज़ीरो है। और थर्ड आपके पास सरफेस आती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, कर्व सरफेस। तो दैट इज़ द फर्स्ट सरफेस, दैट इज़ द सेकंड सरफेस, एंड दैट इज़ थर्ड सरफेस, कर्व सरफेस, लाइक दिस। अच्छा, एरिया ऑफ दैट सिलेंडर जो है, ये एरिया है, एरिया ऑफ दैट सिलेंडर इज़ ए। एंड अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन एरिया का ले लूँ तो हम कहते हैं कि जी एरिया जो है उसकी डायरेक्शन, डी ऑफ ए की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज आउट ऑफ द प्लेन होती है। दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया डी ऑफ ए एनी यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे ऑफ द थ्री सरफेसेस। तो फर्स्ट सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो φ1, मैं इसको नाम दे देती हूँ। φ1 इज इक्वल टू ई डॉट डी ऑफ ए, द अपर कैप्ड सरफेस। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई डी ऑफ ए कॉज ऑफ 0 डिग्रीज। अब थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्रीज है क्योंकि ये ई की डायरेक्शन है और यही डी ऑफ ए की डायरेक्शन है, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्रीज, और यहाँ से आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज़ ई इंटू, आप चूँकि एरिया को जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एरिया जो है वो इसका ए है, कैपिटल ए, तो ई इंटू ए आ जाएगा फ्लक्स φ1। अच्छा, φ2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो इसको इक्वेशन बेसिक 1 का नाम देते हैं आप। φ2 इज द फ्लक्स ऑफ द सेकंड कैप्ड सरफेस जो कि इनसाइड लाई कर रही है। अब ई डी ऑफ ए, अगेन ई डॉट डी ऑफ ए, यहाँ पे आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो है, चूँकि इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो इसलिए हम यहाँ पे ई ए ज़ीरो इंटू डी ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो ज़ीरो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी, दैट इज़ द सेकंड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड जो है वो फ्लक्स φ3 है और वो है कर्व्ड सरफेस का, इस कर्व्ड सरफेस का। तो ई डॉट डी ऑफ ए, यहाँ आपके पास एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और एरिया जो है उसके डायरेक्शन डी ऑफ ए की यहाँ इस कर्व सरफेस पे ये है। तो ए और ए के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ई डी ऑफ ए कॉज ऑफ 90 डिग्रीज, तो फ्लक्स विल बिकम्स इक्वल टू अगेन 0।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 3 कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास टोटल आ गई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप फाइंड आउट करते हो तो बाय एडिंग ऑल 3 फ्लक्सेस, तो फाई ई द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी ई ए प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ गया ई इंटू ए। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ये है, और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन फ्लक्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बाय डेफिनेशन ऑफ द गॉसेस आता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q जो है वो हम निकालेंगे, चूँकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो चार्ज आ जाएगा जी सिग्मा इंटू ए। ये वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे तो फ्लक्स विल बिकम्स इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 है और ये हमारे पास इक्वेशन 5 है। Now by comparing the two equations, equation 4 and 5, we will get the value of the electric field at the outside of isolated conductor. तो यहाँ से कंपेयर कराने से एरिया से कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से हमारे पास आ जाएगी जी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट into r unit vector. R is the unit vector which determines the direction of that electric field of an isolated conductor, that is outside. So outside of an isolated conductor electric field जो है वो sigma over epsilon naught है, means it depends upon the charge per unit area of that sheet of that isolated conductor.